Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to deliver lecture number 28 of FSC Pre-Engineering Mathematics Part 2, Unit number 2, Exercise 2.10. डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी एफएससी प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 2 पर, जिसका चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन पर हमारा काम जारी था। आज हम लोगों ने 2.10 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको वाइंड अप करने हैं। स्टोरी सम्स हैं। कहता है अपना लेक्चर बाकायदा आगाज करने से पहले रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखें, कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। आपने रेक्टेंगल की डायमेंशंस पता करनी है ऑफ अ मैक्सिमम एरिया। एरिया क्या रहेगा? मैक्सिमम होगा। विच फिट्स इनसाइड अ सेमी सर्कल, कि ऐसी रेक्टेंगल जो एक हाफ सर्कल के अंदर, सेमी सर्कल आधे सर्कल के अंदर फिट की गई है। ये देखिए ब्लू कलर के में आपको सेमी सर्कल नजर आ रहा है, उसमें रेड कलर की आपको रेक्टेंगल नजर आ रही है, और वो सर्कल का रेडियस आपका कितना है? 8। मींस ये चीज़ आपके पास सर्कल होता है, ओरिजिन से बाउंड्री पॉइंट तक जितना भी फासला होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं, तो वो 8 सेंटीमीटर है। और ये फिगर उसने खुद से आपको दी होगी। तो इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने डायमेंशंस निकालनी है किसकी? रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालने के लिए मुझे पहले ट्राइंगल, ये जो छोटी सी ट्राइंगल है इसकी डायमेंशन, जिसको मैं ग्रीन कलर में हाईलाइट करने लगी हूँ, इसकी डायमेंशंस मुझे मालूम होनी चाहिए, तब मैं रेक्टेंगल की डायमेंशंस की तरफ बात कर सकूंगी। तो पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया। पाइथागोरस थ्योरम इसलिए लग सकता है क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? आपके पास बेस प्लस परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर की एडिशन आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होती है। बेस आपके पास x है, परपेंडिकुलर आपके पास y है, हाइपोटेन्यूज 8 है। इसको सॉल्व करने से आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर यहाँ से आपके पास आ जाएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन याद रखिएगा ये लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव वाले को आपने इग्नोर कर दिया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह के स्टॉप कर दें। ये बेसिकली आपके पास क्या आ चुकी है? ये बेसिकली आपके पास विड्थ आ चुकी है किसकी? इस रेक्टेंगल की। ये जो रेक्टेंगल अंदर बनी पड़ी है उसकी विड्थ आपने y निकाली है, अब उसकी लेंथ आपने निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए देखें कि जितना फासला ये है उतना ही फासला ये है, तो आपको क्लियर हो गया कि लेंथ यहाँ पर, अब ये विड्थ है बेसिकली, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। और लेंथ हमने, उसने पिक्चर में x दी हुई है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपके पास क्या हो जाएगी? वो आपके पास हो जाएगी x प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब आपने बेसिकली क्या करना है? आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं पहले जी। वो क्या है? एरिया लेंथ इंटू विड्थ होती है। लेंथ आपके पास है 2x और विड्थ आपके पास है स्क्वायर रूट 64 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने क्या करना होता है? आपने इसको एफ ऑफ एक्स का नाम दे देना होता है, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम के हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसमें आपने दो डेरिवेटिव लेने होते हैं। दो डेरिवेटिव लेने के बाद पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना होता है। तो चलें आए उसको सॉल्व करते हैं। फंक्शन आ गया, आप क्या करें? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा? दैट इज बेसिकली इक्वल टू एफ प्राइम एक्स। उस पर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है मैं वो लिखने लगी हूँ, दैट इज इक्वल टू 512x माइनस 16x क्यूब। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेंगे। या अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो एक और भी स्टेप हो सकता है। मैं इसको अभी एफ ऑफ एक्स का नाम नहीं देती, मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मैं स्केयरिंग ले लेती हूँ ताकि मजीद आसान हो जाए। स्केयरिंग ले ली, इसकी भी स्केयरिंग ले लें, तो आपके पास एरिया क्या बनेगा? एरिया बेसिकली आपके पास बन जाएगा 4x स्क्वायर, और ये आपका कट चुका है 64 स्क्वायर रूट कटने के बाद ये चीज़ बच गई, ठीक है। इसको आप अब f का नाम दे दें, आसानी हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल हो गया? 4x स्क्वायर 64 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका अब आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। पहला डेरिवेटिव ले लें एफ प्राइम एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाना, प्रोडक्ट रूल लगा लें या इनको सेपरेट कर लें, तो आपके पास फिर भी वही चीज़ बननी है।
तो आपके पास जब आप पहला डेरिवेटिव इसका ले लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 512 x माइनस 16x का क्यूब, ये चीज़ आएगी। सेकंड डेरिवेटिव ले लें, सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 512 माइनस 64x के। अब आपने क्या करना है, पुट f प्राइम x इज इक्वल टू 0, पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिखें तो 512x माइनस 16x क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे, x 512 माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 या आपके पास 512 माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर x की कोई ना कोई डिस्टेंस तो उसने शो किया हुआ ना, तो 0 कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या निकली, आपने 16 को 512 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना, तो माइनस 512 डिवाइड 16 से करेंगे, कैंसलाइजेशन के बाद स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आपके पास वैल्यू जनरेट होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट 2। अब इसको आपने पुट किस में करना है, इसको आपने हमेशा पुट करना होता है सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव एट व्हाट, सेकंड डेरिवेटिव एट 4 स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट सेकंड डेरिवेटिव ये पड़ा है। अब देखें इसमें आप जो वैल्यू पुट करेंगे किसकी, इस चीज की, तो 512 माइनस 64 और 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो वो 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 मैं अगर यहाँ पर लिख दूं तो 512 माइनस जब वैल्यूज पुट करके स्क्वायर लूंगी तो वो ये चीज बनेगी। और ये आंसर जो आपके पास जनरेट हो रहा है ये 1536 जनरेट हो रहा है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 है इसका मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसका मतलब है फंक्शन मैक्सिमम है। क्या है, फंक्शन आपके पास क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है, और वही हम लोगों ने यहाँ पर शो करना था। और फंक्शन बेसिकली आपका एरिया का था तो वो मैक्सिमम हो चुका है। तो यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट f is maximum for x is equals to 4 square root 2। ठीक है, हमने निकालनी है डायमेंशंस, तो लेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी, सो लेंथ के लिए मैं l लिख रही हूँ, वो आपके पास 2x थी, 2 इंटू 4 स्क्वायर रूट 2, तो l आपके पास आ गई 8 स्क्वायर रूट 2, साथ में आप सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसने रेडियस सेंटीमीटर्स में दे रखा है। ये आपके पास लेंथ निकल आई, डायमेंशंस दो होती हैं, इसका मतलब है आपको विड्थ भी निकालनी है। विड्थ आपके पास यहाँ पर y है, आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, y इज इक्वल टू 16 माइनस, और x की वैल्यू आपके पास 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये बेसिकली 64 है, 64 माइनस 16 इंटू 2, ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो y का आंसर आपके पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है विड्थ आप निकाल चुके हैं 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.10। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पर आपने पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, और कर्व आपको उसने दी कौन सी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट का मतलब होता है मिनिमम, ठीक है, इस पॉइंट के जो सबसे क्लोज होगा। तो सबसे पहले आपको वो पॉइंट नहीं दिया हुआ यहाँ पर, तो आप वो सपोज कर लें, सपोज द पॉइंट इज, क्या पॉइंट है आपके पास, पॉइंट इज एक्स वाई। तो आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, सिंपली आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, डिस्टेंस फार्मूला सबको पता होता है, अगर नहीं पता तो चैप्टर नंबर 9 प्लेलिस्ट खोलें, चैप्टर नंबर 9 FSC पार्ट 1 की, वहां से आपको मिल जाएगा। x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों तरफ आप स्क्वेयरिंग ले लें, तो आपके पास d स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर। मैंने इस का स्क्वायर ले लिया और इसको f ऑफ x का नेम दे दिया। अब यहाँ पर मज़ीद एक स्टेप जो है वो सिंप्लीफाई करने लगी हूँ कि यहाँ पर ये जो कर्व है
इसमें उसने दे रखा है आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अब इस -1 को यहाँ शिफ्ट करें तो y प्लस वन हो जाएगा। y प्लस वन जब हो जाएगा तो आप उसको यहाँ पर पुट कर दे सकते हैं। मतलब आप ये लिख सकते हैं कि x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस इसकी जगह आप एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एज अ होल फिर एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स आपके पास बनेगा एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस एक्स फोर। अब चाहें तो आप इस पर फार्मूला खोल लें पहले, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस एक्स फोर। तो इसको अरेंज कर लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फोर देन एक्स स्क्वायर देन सिक्स एक्स प्लस नाइन। इसके आपने दो डेरिवेटिव्स निकाल लें, दो डेरिवेटिव्स निकाल लें। वो किस तरीके से निकाले जाएंगे, सिंपल है। एफ प्राइम एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू फोर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। सेकेंड डेरिवेटिव ले लें, वो आपके पास आ जाएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस टू। मैक्सिमम और मिनिमम के जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं, आपने क्या किया है, पुट व्हाट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। एफ प्राइम एक्स को आप इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप टू कॉमन ले लें, ठीक है। टू कॉमन लेना चाह रहे, ठीक है, आप यहाँ से क्या कर लें, टू को कॉमन ले लें। कॉमन लेने का इतना फायदा नहीं होगा, लेना चाहते तो ले भी लें। तो मैं इसको सिंथेटिक डिवीजन, क्योंकि क्यूब पावर है तो सिंथेटिक डिवीजन जिसका वन रूट है, वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं इसकी सिंथेटिक डिवीजन करने लगी हूँ। यहाँ फोर, यहाँ पर आ जाएगा फोर, यहाँ पर फोर, यहाँ पर आ जाएगा सिक्स, यहाँ पर आ जाएगा सिक्स, और यू आर लेफ्ट विद जीरो। तो इसको आपने रिड्यूस कर दिया है, रिड्यूस होके ये आपके पास एक रूट आपके पास एक्स माइनस वन है, और दूसरी साइड आपके पास बन गई फोर एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्यूब था अब स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास जीरो। यहाँ से इधर आपके पास x माइनस वन इक्वल टू जीरो है, या आपके पास फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो है। यहाँ से x इज इक्वल्स टू वन आ चुका है। और इस पर जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको इमेजिनरी आंसर देगा। मींस x की जो एक्सप्रेशन बन रहा होगा वो आपके पास कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, माइनस टू प्लस माइनस आप लगा लीजिएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला सारा, ठीक है। इतने बड़े लेवल पर आप खुद लगा लीजिएगा। ये इमेजिनरी आंसर बन रहा है, इसको आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। हमें रियल आंसर चाहिए, तो मतलब x इज इक्वल टू वन है। अब इसको पुट करना है हमने किस में, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। यू आर सपोज टू पुट इन सेकंड डेरिवेटिव, सो सेकंड डेरिवेटिव एट वन, वो आपके पास क्या आएगा, ट्वेल्व प्लस टू विल बी ट्वेंटी फोर, ठीक है। और ट्वेंटी फोर आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास जो f था वो क्या है, f इज मिनिमम, मिनिमम, या आप इसको कह सकते हैं क्लोजेस्ट, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, क्लोजेस्ट। अब देखें आपके पास x का आंसर आ गया, इसको आप किस में पुट करें कि आपके पास y का आंसर आ जाएगा, इसको आप गिवन इक्वेशन में पुट करें। सो आपके पास क्या बन जाएगा, क्योंकि आपने ये पॉइंट निकालना ना, इस पॉइंट का अभी तक आपने x कोऑर्डिनेट निकाल लिया है जो कि आपके पास वन है, y क्या है वो नहीं मालूम, वो निकालना है हमने। y इज इक्वल टू वन स्क्वायर माइनस वन, सो वन माइनस वन विल बी जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट कि वो पॉइंट जो कि पी एक्स वाई वो बेसिकली किसकी इक्वल आ चुका है, x की वैल्यू आपके पास वन है और y की वैल्यू आपके पास जीरो है, तो जो क्लोजेस्ट पॉइंट थ्री माइनस वन के साथ है वो वन जीरो है। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके पास एग्जैक्टली उन्हीं स्टेप्स पर होगा जिन स्टेप्स पर अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 11 किया है। तो कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 18 1। तो उसी तरीके से आप पहले सपोज कर लें, सपोज द point is
एक्स वाई। आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना होता है, पिछले क्वेश्चन में भी आपको करवाया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज x माइनस 18 का स्क्वायर और y माइनस 1 का स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 18 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। इसका आप y माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो x स्क्वायर बन जाएगी। डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 18 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे फार्मूला को खोल के, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बेसिकली क्या बन जाएगी, वो बनेगी x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 324। अब आपने इसको एफ ऑफ एक्स का नाम दे देना होता है, मैं यहीं पे दे रही हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, पहला डेरिवेटिव ले लें। पहला डेरिवेटिव आसान है, 4x3 प्लस 2x माइनस 36। सेकेंड डेरिवेटिव ले लें, सेकेंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, 12x स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद आपने पुट करना होता है फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल, इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करें, प्लस 2x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर दोबारा हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प लेंगे। सिंथेटिक डिवीजन से इसका रूट्स निकालेंगे, वो आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लें पहले, ठीक है। 2 कॉमन लेने के बाद जो चीज़ बचती है वो 2x क्यूब प्लस x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो इसका सिंथेटिक डिवीजन क्यूब है, स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, उसकी जगह 0 आ गया, फिर 1 आ जाएगा, फिर माइनस 18 और इसका रूट आपके पास 2 इसको सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 8, 9 और ये आ गया 18 और यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया 0। सो यहाँ पर आपके x माइनस 2 और क्या बचा आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपके पास इस तरीके से आ चुका है। यहाँ से अब 2 वैल्यूज बन सकती हैं, यहाँ x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। और या आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, और इसको आप इग्नोर कर दें क्योंकि बिकॉज इट गिव्स इमेजिनरी रूट, यह आपके पास इमेजिनरी आंसर जनरेट करेगा, लिहाजा इसको आप इग्नोर कर दें, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। बेशक आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहें तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप क्या करते हैं, अब इसी वैल्यू को आप पुट करते हैं कि इसमें सेकेंड डेरिवेटिव में, सो डबल प्राइम एफ डबल प्राइम है 2, वो आपके पास क्या होगा, ज़रा यहाँ पर देखिएगा, 12 इंटू 20 जी सेकेंड डेरिवेटिव यही है। इसमें जब हमने वैल्यू को पुट किया तो आपके पास आंसर यहाँ पर बेसिकली 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 और प्लस 2 50 हो जाएगा। 50 आपके पास पॉजिटिव है तो आप कह सकेंगे कि f इज मिनिमम, या दूसरे अल्फाज में जो उसने वर्ड्स यूज किए हैं क्लोजेस्ट, ठीक है। किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल्स टू 2। लेकिन आपने तो अभी x की वैल्यू फाइंड आउट की 2, y की वैल्यू तो आपको चाहिए, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें, आप इस वैल्यू को पुट करें इक्वेशन या कर्व जो दी गई है, y इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1, y इज इक्वल्स टू 5, तो y आपके पास आ गया 5। तो यहाँ से आपके पास जो पॉइंट जनरेट होगा बेसिकली वो क्या जनरेट हो चुका है, वो आपके पास एक्स वाई पॉइंट बन चुका है, किसके इक्वल, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है 5। ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2.10 जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में थी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस हैं ये। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 डिफरेंशिएशन वाइंड अप कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैथ्स बॉक्स दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।